सबसे पहले H1B वीजा के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने आज से कुछ साल पहले मोदी सरकार ने H1B वीजा के बारे में क्या बोला था, आप सुनिए। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आज इस देश के अंदर रहने लायक सिचुएशन बनी हुई है? भारत के कई सारे लोग हैं जो आईआईटी में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, इस सपने के साथ कि अमेरिकन कंपनीज अच्छे पैकेज पर हमको बुलाएंगी और वहां पर हम जॉब करके एक अच्छा पैसा कमा के अपने माँ बाप जो भारत में रहते हैं उनको भेजेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, हमारा H1B वीजा जो कि वर्किंग वीजा है, उसकी जो फीस है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी है। सिर्फ इंडियंस की नहीं बढ़ाई, लेकिन 70% से ज्यादा सिलिकॉन वैली या फिर बड़े बड़े कंपनीज में काम करने वाले इंडियंस हैं। क्या वो कंपनियां इतनी मोटी रकम एक हिंदुस्तानी एम्प्लॉय के लिए बढ़ाएगी? क्या हम जो इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, अगर वो बंद हो गया तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? हमारे देश में रोजगार की सिस्टम आपको पता होगा, जब यूपीएससी का एग्जाम में स्कैम हो सकता है, नीट के एग्जाम में स्कैम हो सकता है, जब बच्चे अपने नौकरियों के लिए रोड पर आते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है। वस्तुतः इस तरह की चीजें तो हम देखते देखते आदी हो चुके हैं। लेकिन अब वो लोग आएंगे भारत में जो लोग भारत को बहुत अच्छा बताते थे, बोलते थे कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद देश में काफी सारी बढ़ोतरी हुई है। किस स्तर पर उनको नहीं पता, क्योंकि वो यूएस के अंदर बैठकर ये ज्ञानबाजी देते थे। आज समय आ गया है, अब ये लोग भारत आने वाले हैं। मेरा सवाल होगा दो तीन, क्या ये सरकार हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की डील को रोक पाई? क्या हम भारत और पाकिस्तान का वॉर, जो अमेरिका डेली बोलता है कि हमने रुकवाया, हमने उसका काउंटर किया? क्या भारत अपने अगल बगल नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में तख्ता पलट होने से रोक पाया? क्या भारत चाबहार पोर्ट पे, जहां पर एक लगता है टैरिफ नहीं लगता था भारत के ऊपर, उसको लगने से रोक पाया? कहां गए वो जयशंकर, कहां गए वो बिजली वाली आंखें, कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर चलते हैं चश्मा लगा के, स्मृति ईरानी वाली लाइन सुनेंगे आप तो आप शर्मसार हो जाएंगे। हमारे देश की मीडिया हमको विश्वगुरु बैन लगी हुई है। कहां से हम विश्वगुरु? हमारे पास नौकरियों की कमी है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम लोग नदियों में डूब जाते हैं, गुड़गांव जैसी सिटीज, इस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं और हमको आज विश्वगुरु कहा जा रहा है। बड़ी शर्म होती दोस्तों मुझे बोलते हुए कि एक समय मैं बहुत खुश था। मैं इस देश में रह के, इस देश को इच्छा होती है कि इस देश को छोड़ के किसी ऐसे देश में जाके वहां की नागरिकता लूं जहां पर मैं और मेरा आने वाला जो परिवार हो वो खुश रहे, वहां पर पानी की व्यवस्था हो, वहां पर साफ हवा की व्यवस्था हो, वहां पर ऐसे लोग ना हो जो भ्रष्टाचार से बढ़कर अपने आप को देश का सुप्रीम लीडर समझते हो। आपको क्या लगता है कभी आप नहीं हटेंगे पद से? मैं बताता हूं, इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी चोर है, लेकिन अब समय आ गया इस पॉलिटिकल पार्टी को उखाड़ फेंकने का। अगर आपको ऐसा लगता हो तो कमेंट्स में अपनी राय रखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आप नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक लोग को शेयर करेंगे, वो एक को करेंगे, तो हो सकता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद काफी सारे लोग जो मोदी के समर्थक हों वो शायद इस देश की असली सच्चाई समझ सकें, और जो आज भी ना समझ पाए उनको क्या बोलना, आपको ही बोलूंगा कि धर्म सर्वप्रिय है। जय श्री राम, जय खाटू नरेश। और जो भी आपको कहना है, मैं हिंदू हूं कहते बोलता हूं, लेकिन देश को बचाइए।